बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग अपना प्रीवियस जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम सेल के बारे में पढ़े थे और सेल क्या है, इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमने सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मेथड पढ़ा था और सेल्फ फ्रैक्शनेशन में हमारे पास दो चीज़ें आई थी, होमोजेनाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन का जो एक डिटेल स्टेप था, डिटेल मैकेनिज़्म था, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ मेथड इन विच वी सेपरेट द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। तो हम इनमें दो चीज़ों को देख रहे हैं, साइज़ और डेंसिटी को, यानी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और एक है डिफरेंशियल ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल मीन्स साइज़, मतलब डिफरेंट साइज़ को हम देखेंगे कि किस तरह हम उनको सेपरेट करेंगे। अब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम एक ग्लास ट्यूब यूज़ करते हैं लाइक दिस। ये ग्लास ट्यूब हमारे पास होती है इस तरह की और इसमें हम अपना मिक्सचर ऐड कर देते हैं और मिक्सचर ऐड करने के बाद एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसमें डाल देते हैं। अब जो हमने लास्ट बनाया था, होमोजेनाइजर मिक्सचर बनाया था, जो एक बिल्कुल यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर आ चुका था, उसको हमने इसमें डाला और उसमें डालने के बाद इस मशीन में डाल दिया और फिर एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट दे दी और उसमें रोटेट करवाया। रोटेट करवाने के बाद हमारे पास क्या आया कि यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में दो सेपरेट एरियाज़ बन गए, एक अपर एरिया और एक लोअर एरिया। जो अपर एरिया है उसकी डेंसिटी कम होगी और जो लोअर एरिया है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये हमें पता है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है वो नीचे रहता है। तो अपर एरिया जो है जिसकी डेंसिटी भी कम है और जाहिर सी बात है साइज़ भी स्मॉल है, इस वजह से वो ऊपर रह जाएगा। और जो हमारे पास लोअर एरिया है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है और उसका साइज़ भी ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि आप एक मिट्टी को डालें पानी के अंदर और एक बॉटल में डाल के उसको शेक करें अच्छी तरह। शेक करने के बाद क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। तो ये जो अपर एरिया है इसका जो मिक्सचर बन चुका हुआ है, जिसका साइज़ स्मॉल था, जिसकी डेंसिटी कम थी, वो ऊपर आ गया। और वही जो इसका डेंसिटी भी ज़्यादा है, जिसकी साइज़ भी ज़्यादा है, वो सारा का सारा नीचे रह गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास डिज़ोल्व हो चुका हुआ मटेरियल वो ऊपर आ जाएगा, जो डिज़ोल्व नहीं हुआ वो नीचे रह जाएगा। तो इसी तरह जो अपर एरिया है जिसकी डेंसिटी भी कम है, साइज़ भी कम है, उसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है सुपरनेटेंट। इसी तरह जो लोअर एरिया है उसको जो नाम दिया गया वो है पैलेट। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, अपना मिक्सचर डाल दिया, होमोजेनाइजर मिक्सचर डाल दिया। इस टेस्ट ट्यूब को या हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब कहते हैं। तो हमने वो डाल दिया, उसके बाद उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर डाला, उसको रोटेट करवाया। रोटेट करवाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, दो सेपरेट एरियाज़ बन गए। अपर एरिया को हमने कह दिया सुपरनेटेंट और लोअर एरिया को हमने क्या कह दिया, पैलेट कह दिया। अब हमने क्या करना है कि जब हमारे पास एक रोटेशन आ चुकी है, एक दफ़ा हमने मूव करवा के हमारे पास दो सेपरेट एरियाज आ गए, तो इस सुपरनेटेंट एरिया को हमने एक सेपरेट ट्यूब के अंदर डाल देना है लाइक दिस। इस तरह की हमारे पास एक सेपरेट ट्यूब्स होती हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसको नाम दे देते हैं। मैंने फर्स्ट को नाम दे दिया ए। अब जो पहला ट्यूब है जिसके अंदर हमने मटेरियल डाला है उसकी डेंसिटी सबसे कम है, जिसका साइज़ सबसे कम है। फिर उसके बाद दोबारा इस टेस्ट ट्यूब को डाला, उसी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर दोबारा से रोटेट करवाया। रोटेट करवाने के बाद अगेन हमारे पास दो एरियाज़ आ गया, एक सुपरनेटेंट का और एक पैलेट का। तो जो सुपरनेटेंट था वो अगेन हमने डाल दिया, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डाल दिया। फिर से उसे रोटेट करवाया और ये रोटेशन चलती रहेगी। ये कब तक चलती रहेगी, जब तक ये सारा का सारा पैलेट एरिया जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता सुपरनेटेंट के अंदर। मतलब सारा का सारा एरिया हमारे पास जो सारा लार्ज साइजेस हैं वो कम्प्लीटली जो होते हैं वो स्मॉल हो जाने चाहिए। जितनी भी ज़्यादा डेंसिटी है वो कम में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली ये कर रहा है कि सारे के सारे एरिया को सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स आ गई हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 मेंशन किए हैं, बहुत सारी आ जाएंगी, ए बी सी डी। अब ए जो है जिसका साइज़ सबसे छोटा है, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है। इसी तरह जो बी साइज़ होगा उसकी डेंसिटी भी ए की निस्बत ज़्यादा होगी, उसका साइज़ भी ए की निस्बत ज़्यादा होगा। तो इस तरह हमारे पास एक सेपरेट एरिया, सेपरेट हमारे पास मिक्सचर हो चुका है साइज़ और डेंसिटी के लिहाज से। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मैकेनिज़्म होता है
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साइज़ और डेंसिटी के लिहाज से अपने मटेरियल को सेपरेट कर लेते हैं। अब इस मटेरियल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। सेल, जाहिर सी बात है, हमने सेल का एक मिक्सचर बनाया हुआ है, तो सेल के अंदर तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त ये सारा का सारा ट्रांसपेरेंट सा बन चुका है। हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इसमें सेल वॉल किधर है, इसमें सेल मेम्ब्रेन किधर है। तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि मैं अगर, अब जैसी बात है हम लोग स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में सेपरेट करेंगे ना चीज़ों को, तो इसी तरह जब हमने इन चीज़ों को सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करेंगे।